गुड मॉर्निंग। कभी ये ब्लॉग देखोगे तुम लोग वैसे? आई डोंट नो, मैं 1 बजे भी डालती हूँ, कभी कभार 2 बजे, कभी कभार 4 बजे। तो जो भी टाइम ये ब्लॉग तुम लोग देख रहे होगे तब के लिए आई एम विशिंग द बेस्ट। मैं या फिर बोलूँ नमस्कार, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल जो भी हो, मतलब ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर नए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड येस, हमारा अभी भी 40,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो। हाँ, और अच्छे से पढ़ते हैं। आज से मतलब एकदम अच्छी वाली पढ़ाई शुरू होने वाली है। और पिछला वाला जो ब्लॉग डाला था तो किसी ने तो कहा था कि आप ब्लॉग में बोलते क्यों नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। जैसे कि पिछला वाला जो ब्लॉग है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात किया था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बात करने का मन नहीं करता, और अगर मुझे उस टाइम ब्लॉग डालना रहता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर उस टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कहीं कुछ काम आ गया है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी काम मैं की रहती हूँ, जो भी ब्लॉग रहता है मेरे पास, उसमें एक स्लो म्यूजिक डाल के मैं वो ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ। बिकॉज ना पोस्ट करने से बेटर है कि मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूँ। जो मेरा मोटो रहता है वो जाता रहता है। तो बस इसलिए नहीं बोला था, बाकी आज से बात होगी। और चलो शुरुआत करते हैं। मेक श्योर टू वॉच द पूरा ब्लॉग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट, कॉमेंट समथिंग। चलो शुरू करते हैं। तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। सोशल मीडिया नहीं तो यूट्यूब तो चलाते ही होंगे, नहीं तो बुक पढ़ते होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल कोट्स देखते होंगे। तो एक लाइन है, योर ऑल द प्रॉब्लम्स आर बिग अंटिल यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम। आई डोंट नो कि मैं वो लाइन सही से बोल रही हूँ कि नहीं, बट उसका लिटरल मतलब यही होता है कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं बड़ी लगेंगी तुमको, जब तक कि तुम्हें कोई स्वास्थ्य रूपी समस्या नहीं होती है। तो पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बार ये जिक्र कर चुकी हूँ कि मैं बहुत ऐसी इंसान हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती। मैं ये सही कर रही हूँ, लेकिन किसी चीज़ को सही करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्यों, तभी आप उसको सही से क्योर कर पाओगे। ओके गाइज, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे साथ आता है ढेर सारे क्वेश्चंस का बंडल। एनसीईआरटी का ख़त्म करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, एडवांस बुक पढ़ना है, कैसे पढ़े, क्या करे। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट हमें बहुत डरा के भी रखता है। तो हमें लगता है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इंडीड मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें एक सही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवेल्युएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ टेक्स्ट बुक पास एलीट। ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का गेम चेंजर होने वाला है। टेक्स्ट बुक पास एलीट आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देगा और आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के सारे स्टेप में। टेक्स्ट बुक पास एलीट यूपीएससी के फीचर्स में आपको 300 प्लस टेस्ट्स, जो कि आपको प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। 170 प्लस पीवाईक्यूज, जो कि 2011 से लेके 2024 तक के सभी ओरिजिनल सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं वो मिलेंगे। डेली समाधान, करंट अफेयर्स, रोज की एक चीट शीट और क्विक समरीज भी मिलेंगी। चीट शीट्स स्टैटिक टॉपिक्स के रिवीजन के लिए भी मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट्स भी मिलेंगे, जिसको आप खुद लिख कर इवेलुएट कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। अपनी सफलता का सफ़र आज ही शुरू करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें टेक्स्ट बुक पास एलीट के साथ। टेक्स्ट बुक पास एलीट आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी में भी हेल्प करेगा, जिससे आपको अपने सपने साकार करने में बहुत हेल्प होने वाली है। टेक्स्ट बुक पास एलीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपने आप को एनरोल करें और 10% ज़्यादा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड दैट इज RAY175 है, उसे यूज़ करें। तो अपने आप को एनरोल करें और मुझे बताएं कि आप अपना पहला टेस्ट कब देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। तो मैं ऐसे दुखी रहने वाली लड़की हूँ। तो क्या हुआ कि अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द हुआ।
मतलब राइट साइड के बैक साइड से मेरा दर्द स्टार्ट होता है और थोड़ा नेक से लेता हुआ नीचे जाता है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दिया, मेडिसिन से मुझे थोड़ा सा आराम था। मैंने 5 दिन मेडिसिन खाई, उसके बाद मैं अपने घर चली गई। और घर जाने की वजह से मतलब मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो रही थी, लेकिन 3 खुराक था, मतलब वो 1 दिन और आधा दिन और चलता। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और वहाँ से जो है मैं मेडिसिन मतलब किसी डॉक्टर के यहाँ से या फिर केमिस्ट के यहाँ से मेडिसिन ले लूँगी। बट जब मैं घर गई और घर इधर उधर सामान करने में और ये सब में मेरी पर्ची जो है वो खो गई और मुझे 2 दिन बहुत दर्द रहा, बहुत ज़्यादा दर्द रहा। मतलब इतना दर्द था कि मैं एक्चुअली में रो भी रही थी। और मैं ये सर दर्द जो है मेरा नोटिस कर रही हूँ कि ऐसा होता है जब काफ़ी टाइम तक मेरे पेट में कुछ जाता नहीं है, मतलब मुझे भूख लगती है, तभी मुझे सर दर्द ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो घर पे मम्मी ने मतलब पूरा ख्याल रखा, मैं टाइम टाइम से खा रही थी, सब कुछ सही था। तो मतलब घर पे सर दर्द होना ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ वापस आई तो फिर से वही सर दर्द थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट दर्द हो रहा था, बट अचानक से सर दर्द बढ़ गया। तो मुझे वापस से ये लाइन याद आ गई कि तुम्हारी सारी समस्याएं ज़िंदगी की बड़ी हैं जब तक तुम्हें एक शारीरिक समस्या नहीं होती। तो हाँ, हम सोच रही हूँ किसी दिन डॉक्टर के पास मिल आऊँ। डॉक्टर की और मेरी थोड़ी ज़्यादा बनती नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक किसी की भी बनती होगी, बट हमें ले जाती है हमारी समस्याएं डॉक्टर के पास तक। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो वीडियो चल रहा है यहाँ पे मैंने बनाया है दाल चावल। तो मैंने दाल चावल बनाया, वो चावल मिक्स हो गया था तो मैंने पूरा चावल मिक्स कर दिया और उसको फ्राई किया है। दाल चावल जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दाल चावल या फिर फ्राइड कर्ड राइस खाती हूँ, या फिर कभी कभार सब्जी रोटी बहुत रेयरली खाती हूँ। जब बाहर खाना होता है तो कभी कभार सब्जी रोटी खाती हूँ। जनरली जब खुद बना के खाना होता है तो दाल चावल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और मैं बहुत अच्छा बनाती भी हूँ, ये बात भी है। और ये है कि मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे सपोज दाल चावल ही ले लो, दाल चावल ऐसा होता है कि आप बनाते भी हो, जल्दी बन जाता है, खाने में भी अच्छा होता है, पेट भी भर जाता है, हेल्थ वाइज भी कोई नुकसान नहीं है इसका, तो मतलब गुड थिंग। और ये जो है फिर दिख रहा है, ये है एक्चुअली आंवले का अचार। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ वहाँ का आंवला वहाँ पे आंवला ही फेमस है। ओडीओपी में वो डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से आंवला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आंवला है। तो आंवले के बहुत बेनिफिट होते हैं, जैसे कि तुम्हें मेरे ब्लॉग देखने में होते होंगे। आई नो कि इन दिनों मतलब मैं खुद जान रही हूँ इस बात को कि मेरा ब्लॉग एज सच कोई मतलब क्रिएट नहीं कर रहा है वैल्यू, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ जिससे तुम सब जो भी मेरा ब्लॉग देखते हो उनको हेल्प हो। बट मैं ब्लॉग फिर भी डाल रही हूँ। और किसी का कमेंट भी आया था कि जो पहले प्रोडक्टिव ब्लॉग आते थे वो नहीं आ रहा था। इवन पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ भी आया था, कुछ भी बोल रहा था दीदी मतलब एक वो ऐसे बनाओ, मॉर्निंग से पूरा उठने का लेके पूरा रात तक आप जो कर रहे हो वो बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे ही करती हूँ, क्यों मतलब मैं इन दिनों क्या हो जाता है जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो आई लिटरली शूट लाइक अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मेरा टाइम लैप्स पे 2 घंटे कैमरा लगा रहेगा, मतलब मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज होकर ऑफ हो जाएगा बट लगा रहेगा। तो इस वजह से, लेकिन अब मैंने सोचा है कि थोड़ा ही लेके बट पूरा दिन का शेड्यूल दिखाऊं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम लोग क्या कहते हो बताना। और वैसे यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ, सामने मेरे मिरर है और मैं उसमें बोल के प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ अगर तुम लोगों को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें बता दूँगी कि क्यों कर रही हूँ। तो हाँ, यही था सब जो किया, कुछ ऐसा ब्लॉग में शायद ऐसा ना दिखाओ कि बहुत ऐसे पढ़ने का घंटों। तो हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, बट ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम्हें डेली बैठ के पढ़ना है, तुम्हें अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तुम्हें कुछ भी हो जाए मतलब एक नई स्किल डेवलप करनी है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मेजर कंसर्न मेरा ये ब्लॉग के जरिए ये था कि अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो। जो हमारे पुराने लोग कह चुके हैं ना, हेल्थ इज़ द वेल्थ,
दैट्स सो ट्रू। योर हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ दैट मैटर्स। ओके बाय। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।